हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC, इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को आइए ऑब्जर्व कर लेते हैं। 3.25 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 3.35 का हाई बनाता है, लो नहीं बनाता है। लोअर सर्किट बैंड लगा था 3.05 का, अपर सर्किट बैंड लगा था 3.35 का। 52 वीक लो है आर्क पावर का, रिलायंस पावर का 1.00 का, और 52 वीक हाई है 4.85 का। 3.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि अगर आप देखें प्रीवियस क्लोजिंग 3.20 से 3.12% ऊपर है, यानी 10 पैसे ऊपर क्लोज होता है। 54,28,518 टोटल यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड होता है NSE पे, जिसमें से 50.35% क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। यानी 54 लाख का जस्ट हाफ करेंगे तो लगभग 27 लाख क्वांटिटीज़ को डिलीवरी के लिए उठा लिया गया सिर्फ NSE से। BSE पे अगर आप देखें तो 28,69,666 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 100% डिलीवरी के लिए लोगों ने उठा लिया। इससे पता चलता है कि इसके अंदर आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 सेशन के अंदर हमें ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड जर्नी जो है देखने को मिल सकती है। राइट। आपको बताना चाहूँगा अभी Q3 के रिजल्ट्स को भी रिलायंस पावर ने पोस्ट किया है। तो Q3 में इनको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉफिट है, और लास्ट के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5.87% की इनको नेट जंप देखने को मिल रही है Q3 के रिजल्ट में। 52.29 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर आप क्वार्टरली ईयरली देखेंगे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक करेंगे तो 2019 में दिसंबर क्वार्टर में 49.39% का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अपडेट क्या है, न्यूज़ क्या है। CERC आपको तो पहले समझ में नहीं आया होगा कि यह है क्या, तो आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे शासन पावर लिमिटेड के बारे में। शासन पावर लिमिटेड बेसिकली एक सब्सिडरी है रिलायंस पावर लिमिटेड की, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ऑपरेट करती है वहाँ से। और इंडिया के अंदर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सिटीज़ के अंदर ये पावर को सप्लाई करती है ना। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, उसमें तो है ही है वो, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है। इन स्टेट्स में जो है शासन पावर प्लांट, शासन पावर लिमिटेड जो कि रिलायंस पावर की एक सब्सिडरी है, उसके अंदर ये काम करती है। तो बेसिकली यहाँ पे शासन पावर लिमिटेड जो है 4000 मेगावाट का इसका एक प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश में। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे डॉलर के बेसिस पे, डॉलर डिनोमिनेशन के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CERC के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CERC। ओके, तो CERC एक तरीके का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बॉडी है। सेंटर पे है, ये स्टेट में नहीं है, सेंटर में है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, रेगुलेशन करती है इलेक्ट्रिसिटीज को पूरे कंट्री में। ओके, तो यहाँ पे CERC ने क्या किया है, रिलायंस पावर को एक आप समझिए कि कुछ इनको कंपनसेशन चाहिए था। अब वो कंपनसेशन क्यों चाहिए था मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस कंपनसेशन को यहाँ पे CERC जो रेगुलेटरी बॉडी है, इन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है या रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। राइट, फॉर व्हाट, अनफोर्सिन राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, यानी डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच में
जो इंडियन रुपीस है वो कमज़ोर हो गया और डॉलर मजबूत हो गया, तो इसके डॉलर के मजबूत होने के यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बढ़ जाने से, राइज हो जाने से जो एडिशनल जो डेट ऑब्लिगेशन बढ़ जाती हैं इस पावर प्लांट के ऊपर, उस एडिशनल डेट बर्डन के बढ़ने के लेवल को कम करना या उसको इग्नोर करना, ये बेसिकली रिलायंस पावर की तरफ से रिक्वेस्ट करेगी सीईआरसी को, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कंपनसेशन नहीं दे सकती। अभी आपको पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली आप समझिए कि जो रिलायंस पावर है, इन्होंने क्लेम किया है कि जो इंडियन रुपी है वो जो है डेप्रिशिएट हुआ है, कमज़ोर हुआ है और उसके मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे शासन प्लान्स जो है उसका यूएस डॉलर डिनोमिनेशन डेट सर्विस ऑब्लिगेशन जो है ओवर द पीरियड बढ़ करके 11,392 करोड़, यानी आप समझिए 11,392 करोड़ रुपए हो जाता है अगेंस्ट अगेंस्ट 6,516 करोड़। मतलब ये हुआ कि 2007 में इन्होंने एक कंपनी ने बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था मध्य प्रदेश में शासन पावर प्लांट लिमिटेड के ऊपर, ताकि ये 4,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करा सके। 2007 की बात है, ओके। तो 2007 में जो इन्होंने जो बिडिंग किया था प्रोजेक्ट के लिए, उस समय जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई थी वो थी 6,516 करोड़ रुपए, ओके। और उस समय जो डेप्रिशिएशन रेट था इंडियन रुपी का, वो एस्टिमेट किया गया था कि 0.74 पर एनम, राइट। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, डेप्रिशिएशन रेट जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ, और जिसकी वजह से डॉलर बहुत मजबूत हुआ, इंडियन रुपीस कमज़ोर हो गया। 2007 में जब ये बिडिंग करी गई थी प्रोजेक्ट के लिए, उस समय जो एक्सचेंज रेट था 40.27 रुपये एक डॉलर के बराबर था, राइट। तो डेप्रिसिएशन रेट 0.74 पर एनम के हिसाब से उस समय देखा गया था, लेकिन एज्यूम किया गया था, एस्टिमेट किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5% के हिसाब से डेप्रिशिएट हुआ, और इनकी जो टोटल डेट ऑब्लिगेशन बनती है 2007 में किए हुए बिडिंग एस्टिमेशन के आधार पर, वो है 6,516 करोड़ रुपए। लेकिन डॉलर के राइज हो जाने की वजह से जो इनकी जो डेट ऑब्लिगेशन है, यानी कर्जा देने की जो जिम्मेदारी है, इनकी लायबिलिटी है, वो बढ़ जाती है 11,392 करोड़ रुपए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 11,392 करोड़ रुपए को बढ़ता हुआ देख रिलायंस पावर को लगा कि ये सही नहीं हो रहा है इसके साथ, राइट। कहाँ 6,516 करोड़ और कहाँ 11,392 करोड़ इनको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC को अप्रोच किया। और CERC को क्यों अप्रोच किया? क्योंकि CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये डिसाइड करती है कि टैरिफ कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, या इसी की जिम्मेदारी है। पूरे सेंट्रल लेवल पे काम करती है, पूरे इंडिया के लिए काम करती है। अलग अलग पावर प्लांट्स जो डिस्कम्स हैं उनके लिए भी करती है, जो पावर जनरेटर्स हैं उनके लिए भी काम करती है। तो यहाँ पे शासन पावर लिमिटेड जो है पावर प्रोड्यूसर है। तो इनकी जो डील हुई थी, जो बिड थी, उस बिड के मुकाबले जो है राइज हुआ है डॉलर के अंदर। तो उसी को लेकर के यहाँ पे इनसे कंपनसेशन की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से इसको मना कर दिया कि ये कंपनसेशन नहीं दे सकते। तो अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इस न्यूज़ का या इस खबर का क्या असर हो सकता है इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो देखो यार, यहाँ पे मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होता है तो पहले चीज़ तो ये एक न्यूज़ है जो इसके स्टॉक को अफेक्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो बजट 2021 है
पावर सेक्टर्स के लिए क्या लेके आता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से जो चीज़ आएंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली असर करेंगे इसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से डेफिनेटली एग्रीमेंट जो ग्रांट होनी चाहिए थी कंपनसेशन वो नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। डेट ऑब्लिगेशन अगर कंपनी की बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओके, तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग, दिस नॉट हैपन गुड फॉर दिस कंपनी। ऑल्दो देखते हैं आने वाले टाइम में सिचुएशन डिफाइन कर सकती है इसके जर्नी को। अगर कुछ सिचुएशन थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड रहा, अगर बजट जो है मार्केट को पसंद नहीं आता है, तो डेफिनेटली पूरे मार्केट में क्रैश होगा, गिरावट होगी, और उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में इसमें भी फ्लो आपको देखने को मिल सकता है, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा, मिल सकता है, राइट। और मिलेगा भी तो आपको 1 से 2 सेशन तक मिलेगा, उसके बाद इसके अंदर जो है रिवर्सल देखना बनता है। आइए देखते हैं हम लोग ग्राफ के ऊपर चल करके कि ग्राफ में क्या सिचुएशन रही है लास्ट के कुछ दिनों में। ओके, तो ग्राफ में लास्ट के दिन का आप ग्राफ देख सकते हैं। लास्ट में तो लो नहीं बनाया था, लेकिन लास्ट के मंथ भर का ग्राफ आपके सामने लगाया है। तो लास्ट में इन्होंने हाई बनाया था 3.95 का 6 जनवरी को, और लो है 3.15 का 8 जनवरी 2021 को। ओके, तो काफ़ी दिनों से ये लो ही चल रहा था, कुछ हाई नहीं बनाया। लास्ट के 3 मंथ्स में आइए देखते हैं। लास्ट के 3 मंथ का हाई है 4.25 का, जो कि 15 दिसंबर 2020 को बनाया था, और उसके बाद से इसके अंदर गिरावट हुई, फिर अब थोड़ा संभला, फिर गिरावट हुई। और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन चेंज कर सकती है इसकी मूवमेंट को, ऑब्वियसली चेंज कर सकती है। सो इससे जुड़ी हुई ये अपडेट थी। और गाइस, इससे और मैं आपको कुछ रिसर्च करूँगा इसके ऊपर बताने के लिए, समझाने के लिए, तो मुझे और कुछ चीज़ें पता चलेंगी तो डेफिनेटली आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।